हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो देखिए, कल की क्लास में क्या किए थे हम लोग कि 3.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से दूसरे का हम तीसरा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे और आप लोगों के होमवर्क का सॉल्यूशन अभी तक कमेंट में नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में नहीं आ रही है या फिर आप लोग क्लास अच्छे से पूरे तरीके से पूरा कंप्लीटली देख नहीं रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए और एंजॉय करिए क्लास को और अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोगों का बोर्ड बहुत ही अच्छे से फुल मार्क्स में ला पाओ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जो दूसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपका वो आज जो है आप लोग उस क्वेश्चन को उस क्लास को देख करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो आंसर होने वाला है, ठीक है, वो लाइन किस तरीके से है आप आंसर जरूर देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं जो है 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए कि क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि हमें फिर वही जो दूसरा क्वेश्चन किए थे लगभग सेम वही है, बट वहां पे क्या था कि पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्ट पूछा था और यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होगा, जब वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट का रेशियो क्या होता है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब इस कंडीशन में होगा तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट यानी कि जो है जिसमें क्या होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला हमारा इसका है, तीसरे का पहला है कि 3x + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करेंगे। तो पहला क्या बन जाएगा, 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, तो 2x - 3y - 7 = 0। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कि रेशियो कंपेयर। अब क्या करेंगे, कंपेयर रेशियो, कंपेयर रेशियो। ठीक है, अब इसमें से हमको पता ही है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे वही a1/a2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 = 3/2। ठीक है, 3/2। उसी तरीके से b1/b2 जो है वो क्या है, 2/-3। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है, हमें सी की जगह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एक कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कुछ होता है। क्या होता है इसमें, तो ये हमारा ये इंटरसेक्ट लाइन होता है और इंटरसेक्ट लाइन में क्या होता है, तो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम लिखेंगे कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक दो इक्वेशन है, वो कैसा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट वाला है, तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट हो गया। इस तरीके से इसका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरा देखिए क्या है, ठीक है, पहले का ही तीसरे का ही दूसरा है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 और दूसरा इसका इक्वेशन है 4x - 6y = 9। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम रीअरेंज करेंगे किस फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में।
ठीक, तो देखिए पहले क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे रेशियो कंपेयर, तो लिखेंगे कंपेयर रेशियोज। ठीक है, रेशियो कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, यानी कि कट करके हो जाएगा 1 अपॉन 2। उसी तरह से b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और 1 अपॉन 6 कट करके 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या है तो माइनस 8 अपॉन माइनस 9, तो माइनस माइनस कट गया, बचा क्या 8 अपॉन 9। अब देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों सेम है, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये बताइए ये किस कंडीशन में आता है, तो ये आता है कोइंसिडेंट लाइन में। किसमें आता है, तो कोइंसिडेंट लाइन में। तो लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सिंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये लाइन कैसा है कोइंसिडेंट है, इसीलिए द लाइन्स सॉरी द इक्वेशंस होगा, हाँ द पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये था आपका फुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जब इस लिखिएगा तो पूरा का पूरा इस तरीके से ही लिखेंगे। यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं कि द लाइन्स आर, ये क्या इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट, तो इसलिए जो है पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो ये था तीसरे का 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए देखिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले कि रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला क्या होगा, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखना चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो क्या कि a1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, b1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, उसी तरह से a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर रेशियोज। ठीक, तो क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 है 3 अपॉन 2 और b2 सॉरी a2 है 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में भी 1, लास्ट का लास्ट मल्टीप्लाई मिड का मिड से तो जाएगा 3 अपॉन 18 और कट के हो जाएगा 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे उस तरीके से b1 अपॉन b2 करेंगे, तो b1 अपॉन b2 5 अपॉन 3 और उसके भी अपॉन माइनस 10, इसमें भी वही चीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 30। क्या हो जाएगा, तो 5 अपॉन माइनस 30। ठीक, ये भी कटेगा, कट करके हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए c1 अपॉन c2 करेंगे, तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 14 है, तो ये कट करके हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है कि a1 अपॉन a2 को देखा जाए तो क्या ये इक्वल है,
A1/A2 और B1/B2 क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो हमें C1/C2 को करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, C1/C2 करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए A1/A2 1/6 है, बट B1/B2 क्या है? तो -1/6 है, तो इसलिए ये क्या है? नॉट इक्वल टू है। तो लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 करेंगे। अब ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कब होता है? जब लाइन इंटरसेक्ट होता है। तो लिखेंगे सिंस द लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए, चूंकि क्या करेंगे, इसलिए देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। उस तरह से अब हम चौथे पे करेंगे। तो चौथा भी हमारा क्या है? 5x - 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन है -10x + 6y = -22। एकदम ऐसे ये भी होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा देख के मत कीजिएगा, ठीक है बाबू। यही हम बोलेंगे कि तीसरा क्वेश्चन का एक क्वेश्चन समझ लिए, दूसरा भी समझ लिए, तो जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो सेल्फ किया जाए। ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व में। सबसे पहले रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0 और दूसरा हो जाएगा -10x + 6y + 22 = 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब कंपेयर करेंगे A1/A2 तो सबको पता है क्या है, तो अब कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयर रेशियो। ठीक, A1/A2 = 5/-10, तो ये हो जाएगा -1/2। उसी तरीके से B1/B2 करेंगे तो ये हो जाएगा -3/6, तो ये भी हो जाएगा हमारा -1/2। उसी तरह से C1/C2 करेंगे तो जाएगा -11/22 और कट के भी हो जाएगा -1/2। अब देखा जाए तो तीनों का तीनों सेम है, यानी कि कहेंगे कि चूंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, तो लिखेंगे तीनों कब होता है? जब वो पैरेलल होता है। क्या होता है? जब वो पैरेलल होता है। ठीक है, तब तीनों का तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है तो इस देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरे का चौथा। अब तीसरे का एक लास्ट और बचा है जो आप लोगों का होमवर्क होगा। और पांचवा क्वेश्चन क्या है तो नोट कर लीजिएगा कि पांचवा है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। सेम उसी के बेस पे है, आप लोगों को खुद करना है, डू यू योरसेल्फ, आपको खुद करना है। ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क। तो इस तरीके से तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा करके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और जैसे पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। यदि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली से उसकी वैल्यू भी फाइंड कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए चौथे का पहला है x + y = 5, x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10।
क्या करेंगे? तो यहाँ पे दो, पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कैसे पता चलेगा? जब हम रेशियो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? रेशियो कंपेयरिंग। अगर रेशियो कंपेयरिंग से पता चल जाता है कि ये कंसिस्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व भी करेंगे ग्राफ से। और ग्राफ क्या होगा? तो जो हम पहले ग्राफ वाले मेथड से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। यानी कि यहाँ पे हमें मिक्स आ गया है, रेशियो भी आ गया है और ग्राफिकली से सॉल्यूशन भी आ गया है। समझ में आई बात? अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हम वहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि वहाँ पे सॉल्यूशन ओवर, यहाँ पे क्या करता है, तो वो जो लाइन होती है वो क्या होती है? दूसरे के पैरेलल होती है। जब पैरेलल होती है तो क्या होता है? वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे किसमें? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और उसी तरह से हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो कंपेयर करेंगे, यानी कि लिखेंगे कंपेयर रेशियो। ठीक, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। उस तरीके से b1 अपॉन b2 करेंगे तो जाएगा 1 अपॉन 2। उस तरीके से c1 अपॉन c2 करेंगे तो जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 10, और ये कट के हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो किस तरीके से लाइन होती है? तो वो लाइन पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। तो लिखेंगे सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, क्या लिखेंगे? द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट हमें पता चल गया, तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफिकली से फाइंड भी करिए। तो ये था हमारा पहला का इतना भी फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब हम करेंगे इसका ग्राफिकली फाइंड, और ग्राफिकली फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से टेबल बनाते हैं, फिर सेकेंड वाले से भी बनाते हैं, उसके बाद से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको x के फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे कुछ, तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0। जब 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू 5, और क्या कर रहे हैं? जब पुटिंग x इज इक्वल टू, सॉरी y किसकी जगह पे? y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ रहा है 4। तो यहाँ पे टेबल क्या बना? तो टेबल हमारा बन रहा है कि जब y के जगह पे 0 रखे हैं तो x की वैल्यू 5, और जब y की जगह पे 1 रखे हैं तो x की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये था पहला टेबल के लिए, पहले इक्वेशन के लिए पहला टेबल। अब हम करेंगे दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा टेबल। तो यहाँ पे रेस कर रहे हैं, तो लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए लिखेंगे 2x माइनस सॉरी प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, और लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, ये बनेगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0। यदि y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होगा? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा, बचेगा 10, यानी कि 5। कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 5। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे पुट करें, यानी कि पुटिंग y इज इक्वल टू 1 करें तो x क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा 2 1 2, यानी कि घटेगा तो 8, यानी कि हो जाएगा हमारा 4। तो इसका टेबल क्या बन रहा है? तो इसका भी टेबल बन रहा है 0 पे 5 और 1 पे 4। अब हम करेंगे, टेबल बन गया, अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, देखिए यहाँ पे बस केवल टेबल यहाँ पे हम छोड़ेंगे, बाकी पूरे को इरेज कर रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे ये बन रहा हमारा ग्राफ बनेगा, ये क्वाड्रेंट है।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 ठीक है। फिर -1 -2 -3 -4। अब देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा, लाइन प्रेजेंट होगा। तो पहला वाले में क्या है, x पे 5 और y पे 0 ठीक है, x पे 4 और y पे 1, यानी कि जो ये लाइन जा रही है ठीक है, ये लाइन जा रही है तो इस तरीके से जाएगी। इसको ऊपर बढ़ा देते हैं ऐसे। ये था हमारा पहले वाले यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू किसके लिए, 5 के लिए ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी वही है, x एक्सिस का 5 y एक्सिस का 0, x एक्सिस का 4 y एक्सिस का 1, यानी कि दूसरा वाला भी ग्राफ जो है, ग्राफ यानी कि ग्राफ में जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है इसी पे हो रही है, यानी कि ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुए, ये यहाँ पे जो है ग्राफ दोनों लाइन है वो एक दूसरे की क्या ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो लिखेंगे इन्फिनिटली सॉल्यूशन ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटली सॉल्यूशन आएगी। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि द इक्वेशन आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो ये था पहला, और पहले का सॉल्यूशन, चौथे का पहला, पहले का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम दूसरा भी करेंगे और बाकी दो आप खुद से करोगे ठीक है। तो इसमें हम दूसरा करने जा रहे हैं, चौथे का ही दूसरा क्वेश्चन। देखिए चौथे का दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 ठीक। अब देखिए क्या होगा, रेशियो कंपेयर करेंगे, कंपेयर रेशियो करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 ठीक है। उस तरीके से b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, तो माइनस माइनस कट करके केवल बच जाएगा 1 अपॉन 3। और देखिए c1 अपॉन c2 करेंगे तो ये जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 16, तो ये कट के हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो क्या देखिए तीनों का तीनों सेम है, नहीं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है ना। तो ये किस वाले कंडीशन में होता है, तो ये होता है हमारा कोइंसिडेंट वाले में, किसमें, कोइंसिडेंट लाइन में। तो कोइंसिडेंट लाइन में बताइए क्या सॉल्यूशन होता है, तो कोइंसिडेंट लाइन में नो सॉल्यूशन, क्या होता है, सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो हमारा इसमें तो वाह वाह है, इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना है, नहीं बच्चों, ग्राफ नहीं बनाना है, मजा आ गया, यही होगा, ग्राफ तो बनाना ही नहीं है, ग्राफ का खेल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है, सॉरी हाँ कोइंसिडेंट लाइन है। तो लिखेंगे कि सिंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट ठीक है, तो इसलिए यानी कि देयरफॉर द इक्वेशंस आर नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें ग्राफ वाला काम करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपका चौथे का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद भी नेक्स्ट, तो आप लोगों का दोनों होमवर्क होगा।
देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये 3.1 का हम 4 क्वेश्चन आज कवर अप कर लिए हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 3.1 का, तो उस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आएगा नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड से हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हुए आगे का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ध्यान दें तो आपकी क्लासेस जो है क्लास 10 की मिक्स्ड वाला भी और एनसीईआरटी का दोनों क्लासेस जो है पर डे का हो गया है, पर डे आपका क्लास अपलोड हो रहा है। तो बच्चों आप लोग से बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन समय समय पे मिल सके, और पर डे आपकी जो टाइमिंग है अपलोड का, यानी कि आपका जो क्लासेस है आपको मिल जाएगी। क्लास 10 का जो क्लास एनसीईआरटी का जो मिलेगा क्लास, ठीक है, वो 2 से 3 बजे के बीच में, और मिक्स क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस के लिए होगा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।